हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग 6 अगस्त का करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम हर वीडियो में रिपीटेड करते हैं दोस्तों, हर वीडियो में रिपीटेड करते हैं कि अगर आपका आज एग्ज़ाम है तो आज से 30 दिन पीछे का वीडियो मत देखिए, ठीक है। आज से 30 दिन पीछे का वीडियो मत देखिए, ठीक है। और उससे पीछे से दोस्तों 90 से 70 दिन या 70 से 90 दिन का वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एग्जामिनर की औकात नहीं है कि इसके अलावा कोई और करंट अफेयर पूछ दे, ठीक है। एग्जामिनर की औकात ही नहीं है, ठीक है। तो 70 से आप लोग 90 दिन देख लीजिएगा। मान लीजिए कि लगभग में दोस्तों 100 दिन का देख लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग 100 दिन का कैलकुलेशन भी करते हैं दोस्तों, 100 दिन का कैलकुलेशन, तो हमारा वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का होता है। तो 10 से 15 दिन एक जीरो और चढ़ा दीजिए तो कितना हो जाता है, 1000 होता है, ठीक है। तो 10 से 15 दिन दोस्तों 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग आपको बताते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी कौन बनी है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मेघा रूपम बनी है, मेघा रूपम, ठीक है। मेघा रूपम बनी है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो गया है मेघा रूपम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जगुआर लैंड रोवर ने नए सीईओ, ठीक है, नियुक्त किया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा है जो जगुआर लैंड है, उस लैंड रोवर है, उसका नया जो सीईओ है, सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीबी बालाजी, ठीक है। पीबी बालाजी हुए हैं, ठीक है। पीबी बालाजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में FIFA, हाल ही में दोस्तों FIFA ने महिलाओं के लिए भारत में कहाँ पहली टैलेंट एकेडमी की शुरुआत की है, टैलेंट एकेडमी की। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबाइल इंडेक्स IEMI लॉन्च किया है। राइट आंसर नीति आयोग। नीति आयोग के पहले दोस्तों इसका नाम था योजना आयोग, ठीक है। तो मोदी जी आए, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। तो ये जम्मू कश्मीर का राज्यपाल थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। और ये अंतिम राज्यपाल थे, क्या दोस्तों, अंतिम राज्यपाल, ये अंतिम राज्यपाल थे। उसके बाद 370 वहाँ से हटा दिया गया। तो भारत के कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बस सकता है, रह सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, नागरिक वहाँ का बन गया, ठीक है। पहले इसका अपना संविधान अमेरिका यहाँ जम्मू कश्मीर का चलता था। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया, ठीक है। राज्य का दर्जा छीन लिया गया, इसे यूटी में शामिल कर दिया गया। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिस पर राष्ट्रपति का दोस्तों शासन हो, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको राज्य का दर्जा कभी दिया जाएगा तो फिर कोई राज्यपाल बनेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है, विमानन बाजार। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक, दोस्तों द कॉन्शियन नेटवर्क नामक पुस्तक का जो लिखावट है, यानी कि जिसने उद्घाटन किया है, उनका नाम है
सागाटा श्रीनिवासन राजू, ठीक है, ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय, ठीक है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द निम्न फॉर्मिस, ठीक है, नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, द ग्रीन, दोस्तों ग्रीन गोल्ड नाम है उस पुस्तक का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा सीधे एक नंबरिया की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। ठीक है, आप बाकी आप लोग देख लीजिएगा, टाइप कर दिए हैं। ठीक है, हाल ही में दोस्तों द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखा है? द राइज ऑफ द नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आर गोस्वामी ने राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक लिखा है। इसे दोस्तों द राइड ऑफ द हिटमैन किसे कहा जाता है दोस्तों? रोहित शर्मा को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, रोहित शर्मा को कहा जाता है। रोहित शर्मा दोस्तों कितने बार आईपीएल में दोस्तों अपने टीम यानी मुंबई इंडियंस को दोस्तों ट्रॉफी जितवाया है? तो 5 बार जितवाया है। ठीक है, 5 बार जितवाए हैं। ठीक है, इनके पास वर्ल्ड जो ट्रॉफी होता है वो नहीं आया है अभी तक। ठीक है, बाकी T20 में आ चुका है, टेस्ट में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों कौन, हाँ आपको ये भी बता दें दोस्तों, जो रोहित शर्मा थे वो मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। उनसे कप्तानी छीन करके यानी उनको कप्तानी से हटा करके अब दोस्तों हार्दिक पांड्या को रखा गया है। किसको? हार्दिक पांड्या को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में दोस्तों कौन ईड साइड बैंक ने नए MD CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव आनंद। ठीक है, राजीव आनंद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश में पहली बार दैनिक UPI आधारित लेन देन किसने दोस्तों मिलियन के पार हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 700 का। ठीक है, कितने मिलियन? तो 700 मिलियन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारा तेंदुलकर। ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं। कौन है दोस्तों? बेटी हैं। किसकी बेटी? सचिन तेंदुलकर के ये बेटी हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा सारा तेंदुलकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं कुछ। ठीक है, प्रोफेसर असीम कुरान घोष को, यानी कि असीम कुरान घोष को, सॉरी कुरान बोल रहे हैं, ठीक है कुमार है। ठीक है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है। ठीक है, अगला है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यूट्यूब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं चलाएंगे। अगला है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गीतांजलि श्री ने PEN अनुवाद पुरस्कार जीता है। गीतांजलि श्री ने PEN अनुवाद पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी अभी आप लोग ये देख रहे हैं ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड की सिंबल है। ठीक है, ये ब्लड की क्या है? सिंबल है। तो भारत में दोस्तों दुनिया का सबसे अनोखा ब्लड ग्रुप ढूंढा गया है। जो ब्लड ग्रुप है CRIB है। ठीक है, CRIB दुनिया का दोस्तों दुनिया का सबसे अनोखा ब्लड ग्रुप भारत ने खोज किया है या ब्लड ग्रुप की खोज की है या देखा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अनोखा बात, रक्तदान चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता के रूप में भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बेंगलोर के निकट कोलार की एक
38 वर्षीय महिला में दोस्तों 38 वर्ष की महिला में दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB की पहचान की है। वैश्विक अवस्था में या वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में एक मील का पत्थर मानी जा रही है, मतलब 1 मील का पत्थर मानी जा रही है। यह खोज दोस्तों दुनिया भर में गहन देखभाल, प्रसव पूर्व निदान और रक्तदान प्रोटोकॉल में बदलाव ला सकती है। यानी कि दोस्तों इसमें वैज्ञानिक की बात है, इसमें उतना टिप्पणी करना जानते भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय के औषधि, ठीक है, ये आयुष मंत्रालय ने औषधि पौधे के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु 2 ऐतिहासिक समझौता किया है। वो कौन कौन सा समझौता है दोस्तों, देख लिया जाए। ठीक है, देखिए, भारत की औषधि पौधे के समृद्धि और विरासत के संरक्षण और उनके लाभ के बारे में ज्ञान के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय ने अंतर्ग्रहण राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB ने 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ज्ञापन MU पर हस्ताक्षर किया है, MOU, ठीक है, MOU पर हस्ताक्षर किया है। इससे पहले दोस्तों उद्देश्य का केवल दुर्लभ औषधि प्रजातियों को संरक्षण बनाने के लिए बल्कि स्वास्थ्य सेवा उनकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता भी बढ़ावा है। हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली में स्थित हुआ। ठीक है, हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली में स्थित हुआ। भवन का केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जल्दाव की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, CRISAT, ठीक है, CRISAT ने छोटे किसानों के लिए AI, ठीक है, क्या दोस्तों, AI सक्षम जलवायु सलाह सेवा शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला है, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी क्षण को याद करते हुए मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम मारा था। ठीक है, उसके दोस्तों विनाशकारी रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से धराली गांव में भारी तबाही, यानी कि दोस्तों उत्तरकाशी जिले में बादल फटने के कारण धराली गांव में भारी तबाही हुआ है। ठीक है, चलिए या धनुष बाण के ज्ञापन देख लेते हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी लीग के पहले सत्र की घोषणा की है। ठीक है, चलिए ये तीर कमान है। अगला है, भारतीय तीरंदाज संघ में वही वाला है, बस ये संक्षिप्त है। भारतीय तीरंदाज संघ AAI, ठीक है, AAI, ठीक है, AAI ने देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग के शुभ आरंभ की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ऑयल से। ठीक है, भारत में पाम तेल, ठीक है, भारत में पाम तेल का आयात घटा और सोया तेल का आयात 3 साल से उच्चतम स्तर पर है। मतलब कि दोस्तों जो पाम तेल था, पाम तेल, उसका आयात को घटा दिया गया है, आयात को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। और दोस्तों जो तेल था सोया तेल, उसका आयात 3 साल में उच्चतम बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जुलाई महीने में दोस्तों भारत द्वारा आयात होने वाले पाम ऑयल में गिरावट आई, वही दोस्तों सोयाबीन तेल में उच्चतम आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत का चाय उत्पादन जून में 9% से घटकर 13.35 करोड़ किलोमीटर हो गया है। भारत का चाय उत्पादन जून में सालाना आधार पर 9% से घटकर 13.25 करोड़
किलोग्राम रह गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, LIT मिंडिटर, ठीक है, को आयकर विभाग से मिलकर, यानी कि आयकर विभाग से मिला 811 करोड़ का PN 2.0 प्रोजेक्ट। ठीक है, भारत की डिजिटल गवर्नेंस को एक बड़ी मजबूत देते हुए आयकर विभाग ने LTI मिनिस्ट्रियल LTI लर्सन एंड डूब की सहायता कंपनी को PAN 2.0 परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए चुना है। यह दोस्तों परियोजना नवंबर 2024 में कैबिनेट की आर्थिक मामलों में होगा। कॉल आ रहा है, लेकिन आपको पहले पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कॉल को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ये आपका चित्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, क्या लिखा है, परिकास पर चर्चा 2025 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा PPC ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह रिकॉर्ड एक माह में नागरिक सहभागी प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष दोस्तों आयोजित कार्यक्रम को 8वें संस्करण में मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत बना है। ये क्वेश्चन शायद आपको करा भी दिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया? तो ये जम्मू कश्मीर का निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हो गया? तो ये रूस को परमाणु संधि से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। PDF अगर लेना है दोस्तों तो इस नंबर पर 950171 92 543 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें और इस नंबर पर 10 रुपया फ़ोनपे करें। उसके बाद आपको एक वीक का PDF 5 रुपया में और 10 रुपया में एक मंथ का PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।